अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा इसको स्टॉप करके ना इसको स्क्रीनशॉट कर लें, तो सारे की सारी आप एक दफ़ा रीड कर लें। जी, मैग्नेटिक फील्ड में आपकी अल्फ़ा और बीटा तो थोड़ी बेंट होंगी, लेकिन गामा रेस का बेंट नहीं होगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज। आपने इनटू द पेज में आप दिन देखें लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है आपने फ्लेमिंग का। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक करंट को हम करते थे, ठीक है जी। तो हम टू फिंगर्स को आप 90 डिग्री पे होल्ड कर लेते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल आपका लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक फोर्स उस पर अपवर्ड लग रही है। तो बीटा पार्टिकल को आपने रिवर्स प्रोसेस में चेक करना है। बीटा पार्टिकल अगर यूं जा रहा है तो करंट आपका इस तरफ होगा। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक करंट को आपने इस साइड पे लेना है जो बीटा के अदर साइड पे है। अल्फ़ा को आपने एग्जैक्टली टूवर्ड्स करंट को करना है। तो ये आपकी फील्ड आपने फाइंड कर लेनी है। बीटा का बेंट ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड में, अल्फ़ा का कम है। इसी तरह जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो आपके डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज आपको पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है और गैमा पे कोई चार्ज नहीं, स्ट्रेट ही जाएगी। उसके बाद हाफ लाइफ को देखते हैं। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड इज टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई देख लें, ये आपने गौर करना है। दैट न्यूक्लाइड एंड इन एनी सैंपल टू डिके। ये आपकी डिके कर्व। तो टोटल सैंपल थे आपके 120 मिलियन। तो 120 आपके 8 डेज का हाफ लाइफ है, यानी एक हाफ लाइफ के बाद ये 8 डेज के बाद 60 मिलियन रह जाएंगे। नेक्स्ट 8 डेज के बाद ये 60 का हाफ 30 मिलियन आएंगे और नेक्स्ट 8 डेज के बाद यानी कि नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये हमारे पास 15 मिलियन रह जाएंगे। अब वो क्वेश्चन यूं भी पूछ सकता है, आपके 120 मिलियन आपके टोटल सैंपल में आपके न्यूक्लियाई हैं, तो 3 हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे? आप 3 बार उसको हाफ करेंगे। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 60, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 30, थर्ड हाफ लाइफ के बाद आपके 15 मिलियन रह जाएंगे। या इसको डायरेक्ट आप यूं भी कर सकते हैं 120 इंटू 1/2 पार 3, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप इस तरह। या वो क्वेश्चन यूं भी कर सकता है, टोटल आपके 120 है तो 15 कितने हाफ लाइफ के बाद रह जाएंगे? तो 120 को हाफ करेंगे 60, 60 को हाफ करेंगे 30, 30 का हाफ आपका कितना आ गया जी 15, मतलब कि 3 हाफ लाइफ के बाद आपके 15 बचते हैं। तो 1 हाफ लाइफ वो कहता है जी लेट्स सपोज 10 डेज का, तो कितने हाफ लाइफ के बाद 15 रहेंगे? 10 प्लस 10 प्लस 10, 3 हाफ लाइफ के बाद, यानी 30 डेज के बाद आपके इतने रह जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी सैंपल एक्स इज 600 बैक्यूरल। बैक्यूरल भी लिख सकता है, 600 काउंट पर सेकंड भी लिख सकता है, 600 ग्राम भी लिख सकता है, यानी मैस भी लिख लेगा आपका। तो इफ द हाफ लाइफ ऑफ द एक्स इज 6 आवर्स, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी सैंपल आफ्टर 18 आवर्स, यानी 6 प्लस 6 प्लस 6 18 आ रहा है। 3 हाफ लाइफ के बाद कितने बचते हैं? फर्स्ट हाफ करेंगे, नेक्स्ट हाफ करेंगे, फर्स्ट हाफ में 300, नेक्स्ट हाफ में 150 एंड देन नेक्स्ट हाफ में 75। तो अगर वो 600 काउंट पर सेकंड कहता तो यहाँ 75 काउंट पर सेकंड आ जाने थे। 600 अगर आप वो ग्राम कहता तो यहाँ पे 75 ग्राम आपके आ जाने थे। किसी तरह से भी वो पूछ सकता है। नेक्स्ट ये एग्जांपल है आपके पास, डिड्यूस द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अच्छा जी, ये टोटल आपके 16 थे, 16 का हाफ 8 होता है। 8 पे आपके कितने वो टाइम आ रहा है? तो 8 पे एग्जैक्टली आपने नीचे टाइम देख लेना। तो ये हाफ लाइफ गिवन है आपका 27 ईयर्स, यानी आफ्टर 27 ईयर्स वो 16 से 18 रह जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट में वो पूछ रहा है जी, हाउ लॉन्ग विल 2 ग्राम ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक टू रिड्यूस टू 0.25 ग्राम। यानी 2 ग्राम से हाफ कितना होगा? 1 ग्राम, 1 ग्राम का हाफ 0.5, 0.5 का हाफ 0.25, यानी कि फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ। कितना टाइम लगेगा आपको 2 ग्राम से 0.25 ग्राम्स तक पहुंचने के लिए? तो 3 हाफ लाइफ है, एक हाफ लाइफ आपका 27 ईयर्स का, तो 3 हाफ लाइफ आपके मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 81 ईयर्स हो जाएंगे। इसी तरह ये नेक्स्ट वर्ड एग्जाम्पल है आपके पास, रिड्यूस द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यानी कि टोटल 1000 से 1000 का हाफ क्या होता है? 500। 500 से आपने टाइम चेक किया तो एग्जैक्टली यार कितना आ रहा था आपका? 6.5 आवर। तो 6.5 आवर का आपका जो है वो हाफ लाइफ है। उसके बाद वो पूछता है व्हाट वुड
बी द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ एटम्स एट द एंड ऑफ 19.5 आवर्स, यानी कि 19.5 आवर्स ओवर 6.5 आपका वन था ना, टोटल टाइम इतना है, तो टोटल डिवाइड करें तो आपके पास 3 आता है, मतलब कि 3 हाफ लाइफ के बाद वो पूछ रहे हैं कितने वो बचेंगे आपके एलिमेंट कह रहा हूँ सॉरी, एटम्स कितने बचेंगे 3 हाफ लाइफ के बाद। टोटल थे आपके 1000 के बाद एक हाफ लाइफ के बाद बचेंगे जी आपके 500 फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद अब आप बचेंगे आपके 250 और 250 ओवर 2 125, थर्ड हाफ लाइफ के बाद आपके 125 बचेंगे। इसको डायरेक्ट आप यूँ भी कर सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पार क्यूब, यानी कि 1000 इंटू 1/8, आंसर आपके पास ये 125 आ जाएगा। अच्छा, हाफ लाइफ के अंदर ना मुझे ये चीज़ बुक किसी भी बुक में नहीं मिली, तो यूट्यूब की स्मॉल सी 2-3 मिनट की वीडियो, वो आप काइंडली अगर चेक कर लें, मैं यहाँ अपलोड नहीं कर सकता। ये एक्सपेरिमेंट टू फाइंड हाफ लाइफ ऑफ द थ्रोन, ये आप स्क्रीनशॉट कर ले, एक बार रीड कर लें। उसके बाद आपने देखना एक्सप्लेन हाउ द टाइप ऑफ रेडिएशन emitted and a half life of the isotope determine which isotope is used for application including household fire smoke alarm। तो स्मोक अलार्म के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट में पूछा थी हाउस इरेडिएटिंग फूड टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हम मारेंगे गैमा रेज से। दिस वी हैव गैमा रेज इज यूज टू स्टेरिलाइज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बाय किलिंग बैक्टीरिया। यहाँ पे उसने ये खुद बता दिया इक्विपमेंट यूजिंग गैमा रेज, और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यूजिंग गैमा रेज, और ये हमने बताना है कंट्रोलिंग थिकनेस ऑफ मटेरियल विच द चॉइस ऑफ रेडिएशन यूज्ड लिंक्ड टू पेनिट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। थिकनेस हम फाइंड कर लेते हैं जी बीटा रेडिएशन के थ्रू। सेफ्टी प्रिकॉशंस आपने ये पढ़ लेनी है, याद करनी है, और इसको स्क्रीनशॉट कर लें।